फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे कर सकते हैं या आप ऐसी क्या टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप या अपने तौर पर ऐसी क्या तब्दीलियां अपने आप में करें कि आप इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है वो कम कर सकें और इसके लेवल को बैलेंस कर सकें। सबसे पहले अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो सबसे पहले आपको अंडों का इस्तेमाल जो है वो बंद करना पड़ेगा। या फिर अंडे की अगर आप शौकीन है तो ज़ाहिर बात नहीं रह सकते हैं खाए बगैर, तो फिर इसके लिए आप अंडे की सफ़ेदी ही इस्तेमाल करें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो गोश्त का इस्तेमाल आप जितना कम करें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। चर्बी वाला गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। क्रीम, मक्खन, चीज़, क्रीम वाले, दूध वाले या देसी घी के बने जो खाने हैं उनसे आप परहेज़ करें। गुर्दे, कलेजी, मग्ज़, सिरी पाई और नहारी वगैरह से तो आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। और आप सब्जियों का जितना इस्तेमाल कर सकें उतना ज़्यादा करें। रोज़ाना नाश्ते में अगर लहसुन, कच्ची गाजरों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो बेहतर करता है। और चिकनाई से तो आपने बिल्कुल परहेज़ करना है, वो चाहे किसी भी किस्म की, चाहे गोश्त की सूरत में हो या फिर आप बाज़ारी कुछ चीज़ें मुरब्बन वगैरह खा रहे हो तो उनको आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ज़रूरी है कि बाज़ार से खाने आपने बिल्कुल नहीं खाने। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ, मीठे, बिस्किट, केक, बर्गर वगैरह खाने से आप बिल्कुल परहेज़ करें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, कॉफ़ी वगैरह या कैफ़ीन वाले जो मशरूबात हैं जो उनसे भी आपने परहेज़ करना है। और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं को असल हालत में इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके लिए ब्राउन आटा जो है वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए खाना, तो आप ज़रूर खाएँ। और अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो बिल्कुल आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। शराब नोशी करते हैं तो आपको बिल्कुल इससे परहेज़ करना पड़ेगा और अपने लाइफ़स्टाइल में भी आपको कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। पहले नंबर पे तो ज़ाहिर बात है आपको अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ने की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें और मुस्बत सोच रखें अपनी, कि आप ज़ाहिर बात है जितना अच्छा सोचेंगे उतना आपकी बीमारी में आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आप खुद को पॉजिटिव ज़रूर रखें और हमेशा खाना जो है वो भूख रख के खाएँ। ये नहीं कि पेट भर भर के खाना है, तो कोशिश करें कि भूख रख के खाएँ। रोज़ाना वर्जिश को अपने मामूल ज़रूर बनाएं, लेकिन अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते हैं या पोजीशन ऐसी नहीं होती है या वैसे भी इंसान जो है वो बहाने बना रहा होता है एक्सरसाइज ना करने के, तो यानी अंदरूनी तौर पे भी वो मोटिवेशन नहीं आ रही होती, तो एटलीस्ट वॉक ज़रूर रखें अपनी 30 मिनट की। तो चहलकदमी लाजमी रखें अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ भी साथ हैं, ब्लड प्रेशर का भी अगर साथ मसला हो तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो हार्ट अटैक की जो है वो ज़ाहिर बात है इनका चोली दामन का साथ है। तो अगर ये बीमारियां भी साथ हैं तो इनका प्रॉपर टेस्ट और इलाज आप ज़रूर करवाएं, तो दिल के दौरे के ख़तरात जो हैं वो कम हो सकेंगे। अगर नहीं होते हैं तो ज़ाहिर बात है इसका ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की और बीमारी हो तो ज़ाहिर बात है अपना जो है चेकअप ज़रूर करवाएं और टेस्ट करवाएं। तो आजकल तो मेडिसिन से ज़ाहिर बात मिल रही हैं हर बीमारी की, तो आप ज़रूर एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि कहते हैं कि 30 30 और 40 साल की उम्र के बाद तो हर किसी को अपना टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी एज है जहाँ पर बीमारियाँ जो है वो शुरुआत हो चुकी होती है इंसानों के अंदर में। तो ज़ाहिर बात है हम बीमारी से छूट भी नहीं सकते हैं कि हम ये इंसान है, तो आई थिंक बीमारी से परहेज़ करना तो जो है वो एक पता नहीं क्या लोग करते भी हैं जी, लेकिन बीमारी तो हर किसी को ही होनी है। तो परहेज़ से बेहतर है कि आप ये बीमारी से ज़रूर परहेज़ करें लेकिन इंसान से नहीं करना है जी परहेज़। तो
होप फ्रेंड्स आपको ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र हैं, न्यू फ्रेंड हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।